हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो कौन सा ब्रोकर आपका कम ब्रोकरेज लेगा और आपका प्रॉफिट भी बचाड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप चार आपका हो गया, हम इन चारों का ब्रोकरेज देख लेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे सही है और किसका यूज़र इंटरफेस भी अच्छा है। सो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। जो चार ब्रोकर हाउस हैं उनमें फर्स्ट जो आता है वो हम लोग का ज़ीरोधा हो गया। ज़ीरोधा मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन चारों में से ज़ीरोधा ही है। देन अपस्टॉक हो जाएगा हमारा, जो सेकंड हो जाएगा वो अपस्टॉक हो जाएगा। थर्ड फायर सिक्योरिटीज़ हो जाएगा। एंड देन आपका जो कोटक है, कोटक सिक्योरिटीज़ मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इन चारों में से ये कोटक सिक्योरिटीज़ ही है। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे सारा का कितना ब्रोकरेज लग रहा है और लास्टली कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर कोई भी सजेशन हो, आइडिया हो या फिर चाहते हो कि उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। सो चलो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर का कितना ब्रोकरेज लग रहा है। सो हम लोग स्टैंडर्ड बाई प्राइस, मतलब जो बाई प्राइस होगा हम लोगों का, वो हम लोग देखेंगे कि 1000 रख लेंगे। देन जो हमारा सेल प्राइस होगा वो भी सेम हम लोग 1000 रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इस केस में दिख रहा है कि नो प्रॉफिट लो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है। ठीक है, नो लॉस है। लेकिन अब जब आप ब्रोकर में से सेम प्राइस पे खरीद करके सेम प्राइस पे आप बेचते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, लेकिन आपका ब्रोकरेज इसमें से कटता है। ठीक है, ब्रोकरेज और गवर्नमेंट को टैक्स वो कटता है। और हम लोग इसको तो स्टैंडर्ड हम लोग रखेंगे। स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सारा में जितना भी कैलकुलेट करेंगे उसमें सारा को सब में ये दोनों तो रखेंगे ही। ये जो हम लोग का हो गया बाई और सेल प्राइस सेम रखेंगे। और जो हम लोग क्वांटिटी रखेंगे, क्वांटिटी हम लोग एक क्वांटिटी रखते हैं। ठीक है, तो एक क्वांटिटी में हम लोग को ये हो जाएगा कि अगर मान लो आप 10 क्वांटिटी ले रहे हो तो उसको सेम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। सो मान लो अगर मैं 100 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ और एक क्वांटिटी में मेरा जो टोटल ब्रोकरेज लग रहा है वो मेरा टोटल ब्रोकरेज आप मान के चलो कि 10 रुपये लग रहा है, तो 100 क्वांटिटी में अगर आप काम कर रहे हो और सेम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप बेचिए तो इंटू 10 कर दोगे तो आपका इतना ब्रोकरेज तो जाएगा ही। तो इसलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड रखा है। ठीक है, ये जो बाई और सेल वैल्यू है इसको मैंने स्टैंडर्ड रखा है इसमें। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना ब्रोकरेज लगता है। तो सबसे पहले हम लोग ज़ीरोधा का देख लेते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं ज़ीरोधा का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है इसके ऊपर आ गए हैं। सो गाइस, अभी हम लोग देखो ज़ीरोधा का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है इसके ऊपर आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप इंट्राडे इक्विटी में आपको जिसका भी कैलकुलेट करना है आप सेम यहाँ पे डाल करके कैलकुलेट कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स में एंड इक्विटी डिलीवरी में, करेंसी एंड कमोडिटी में। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी इंट्राडे इक्विटी के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, सो देखो अभी हम लोग इंट्राडे इन इक्विटी में देख रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे इन इक्विटी में देख रहे हैं और इक्विटी में देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली नीचे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग का जो बाई वैल्यू है, बाई प्राइस जो होगा वो 1000 का है, सेल भी सेम 1000 का है और जो क्वांटिटी हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखा है वो 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको तो लगेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। नो प्रॉफिट नो लॉस में हो मतलब आपका कोई लॉस भी नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ। लेकिन जो आपका जो चार्जेस और टैक्स कटता है वो मिला करके ज़ीरोधा के अंदर आपका यहाँ पे आप देख सकते हो 0.82। ठीक है, माइनस 0.82 का मतलब अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बेचते हो एक क्वांटिटी के अंदर तो आपका इतना का मिनिमम चार्जेस तो ज़ीरोधा के अंदर लगेगा ही लगेगा। अब इसमें से जो इसका ब्रोकरेज है वो 0.6 है, लेकिन जो इसमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा तो आपका यहाँ पे ब्रोकरेज लग रहा है। ठीक है, 0.6 तो इसमें ब्रोकरेज है और बाकी ये है, बाकी जो यहाँ से यहाँ तक का है ये तो सारा में कॉमन होगा। किसी भी ब्रोकरेज में आप जाओ, किसी भी ब्रोकर हाउस के अंदर आप काम करो, सेम आपको इतना तो आपको यहाँ पे देना ही है क्योंकि ये गवर्नमेंट का चार्ज है और कुछ सेबी का चार्जेस है। लेकिन ये जो ब्रोकरेज है ये डिपेंड करता है क्योंकि देखो यहाँ पे बाई 1000 और सेल भी 1000, तो टोटल हम लोग का टर्नओवर जो हो गया वो 2000 का हो गया। तो 2000 का टर्नओवर के बाद आप देखो कि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे एक क्वांटिटी पे आपका 0.82 का यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि आपका क्या है और क्या नहीं है। सो अभी हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सारा जितना भी ब्रोकर है वो सारे को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज करता है। अब हम लोग सेकेंड जाते हैं जो कि अपस्टॉक है। ठीक है, अभी अपस्टॉक में आप देखोगे अपस्टॉक में भी सेम हम लोगों ने जो बाई वैल्यू है हमारा 1000 है, सेल वैल्यू भी हमारा 1000 है। लेकिन यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर चार्जेस देखो, ज़ीरोधा के अंदर हम लोगों का कितना चार्जेस था आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़ीरोधा के अंदर ज़ीरोधा के अंदर हम लोग को 0.82 लग रहा था, लेकिन अपस्टॉक के अंदर 0.82 ज़ीरोधा के अंदर माइनस में, लेकिन अपस्टॉक के अंदर सेम क्वांटिटी में सब कुछ सेम में 1.57। सो अपस्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे ब्रोकरेज ले रहा है। अभी ये एक क्वांटिटी में हम लोग काम कर रहे हैं तो है, अगर आपका मान लो क्वांटिटी एक से अगर 100 क्वांटिटी जाता है तो देख लो आपको ब्रोकरेज ही जितना जो आपका प्रॉफिट होगा वो सारा कुछ ब्रोकरेज में ही जाएगा।
तो यहाँ से आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आपके पास अकाउंट है तो आप उसको बस देखने के लिए रख सकते हो और आप ट्रेड कहीं और किसी और ब्रोकर के साथ जा करके कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो कि इतना लगना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर आपका 2000 ही हो रहा है और सेम ज़ीरोधा के अंदर 0.82 एंड यहाँ पे देखो 1.57, मतलब इसमें लॉस ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि ब्रोकरेज में 1 रुपया तो यहाँ चला गया आपका। देन हम लोग थर्ड आते हैं, जो थर्ड हम लोग का हो गया वो फायर्स के अंदर हो गया। ठीक है, फायर्स मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है कि फायर्स के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो कुछ ऐसा फीचर्स जो आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा फीचर्स है। लाइक अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग एंड सेल कर सकते हो, ड्रैग एंड बाई कर सकते हो। तो इसलिए मुझे फायर्स पर्सनली पसंद है ऑप्शंस के लिए। सो सेम आप फायर्स के अंदर देखो, फायर्स का जो है यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विटी में आप देखो कि 1000 का खरीद रहे हो, 1000 का ही बेच रहे हो, एक क्वांटिटी है। तो और यहाँ पे आपका टोटल लॉस कितना दिखा रहा है 1.34 माइनस में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जितना भी अभी तक कैलकुलेट किया उसमें सबसे कम अभी तक का ज़ीरोधा को लगाया है, ज़ीरोधा का जो है। देन हम लोग कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। कोटक का जो है, कोटक मुझे पर्सनली इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका ब्रोकरेज मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है इंट्राडे के अंदर ना के बराबर ब्रोकरेज है। ठीक है, बाकी जितना भी आपका ब्रोकर हाउस हो गया उनसे सबसे कम कोटक का मुझे लगा है। सो देखो अभी हम लोग का बाई वैल्यू क्या है, बाई प्राइस क्या है 1000, सेल प्राइस क्या है 1000, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्वांटिटी एक गया है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर हम लोग कर रहे हैं। टोटल टर्नओवर हम लोग का कितना चला गया, यहाँ पे आप टर्नओवर देख लो, नीचे यहाँ पे आप टर्नओवर देख लो 2000 का। अब यहाँ पे एसटीटी, यहाँ पे देखो ब्रोकरेज जीरो लग रहा है। ये जो मैं कोटक का इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पहले ब्रोकरेज बचाओ। सो देखो अब कोटक के अंदर सेम आपका ब्रोकरेज जीरो लग रहा है, ये कोटक का प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे आप जितना भी इसको प्लस पॉइंट देना चाहो आप दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रोकरेज जीरो लग रहा है। बाकी ये सारा तो सब ब्रोकर के अंदर कॉमन है। लाइक इस पॉइंट को छोड़ दो तो क्योंकि ये तो टोटल पॉइंट ब्रेक है। अब यहाँ पे आपका टोटल लॉस कितना -0.36। अब ये ना के बराबर है अगर आप, क्योंकि अगर आप अपस्टॉक का देखोगे तो 1.57 इतना में ले रहा था। ठीक है, माइनस में। अगर आप ज़ीरोधा का देखोगे तो 0.82 ले रहा था ज़ीरोधा आपसे। अगर आप फायर्स का देखोगे तो 1.34 ले रहा था, लेकिन कोटक कितना ले रहा है इन सभी के कंपैरिजन में 0.36, मतलब इसका भी आधा से भी थोड़ा कम। सो अभी अगर आप नए हो मार्केट के अंदर, ठीक है, या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो, तो अभी आप सबसे पहले जाकर के काम करो, अपना जाकर के पीएनएल देखो। ठीक है, पीएनएल देखो। अगर आप लॉस के अंदर हो तो आप अपना लॉस देखना। आपका लॉस मान लो अगर आप 5000 का आपके पास लॉस है और इस जो टोटल लॉस हो गया ये 5000 का, इसके अंदर आपका एक्चुअल जो लॉस होगा वो 1.4K से लेकर के 2K के आसपास होगा। लेकिन जो 3K होगा, जो 3000 यहाँ पे होगा, वो आपका इसके अंदर होगा। लाइक जो ब्रोकरेज है वो आपके लॉस से ज़्यादा तो आपको ब्रोकरेज देना, आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कोटक इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देख लो सेम ब्रोकरेज अब जो है आपके सामने है। कोटक का जो भी सेम अभी जो ऑफर चल रहा है इसमें आपको एकदम ब्रोकरेज ना के बराबर लग रहा है। अब अगर थोड़ा पैसा आपका बच जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अभी आपको ये थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा आपका ब्रोकरेज के अंदर जा रहा है। सो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो इसके ऊपर तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। मैं सबसे पहले, मेरा जो अकाउंट है सारे ब्रोकर के साथ है, ठीक है, लेकिन मैं चार्ट के लिए ज़ीरोधा एंड आपका जो फायर्स हो गया, मैं फायर्स और ज़ीरोधा को यूज़ करता हूँ। ठीक है, चार्ट के लिए फायर्स एंड ज़ीरोधा को यूज़ करता हूँ। सो चार्ट के लिए मैं फायर्स और ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ मोस्टली। एंड देन अगर मुझे करना है ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड तो फायर्स के अंदर करता हूँ क्योंकि फायर्स के अंदर आपको बहुत इजी होता है इंट्राडे के अंदर। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो फायर्स के अंदर जा सकती हो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर फीचर्स बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। मैं जो इंट्राडे करता हूँ वो फायर्स के अंदर करता हूँ। अगर मुझे हैवी क्वांटिटी में और इक्विटी के अंदर काम करना है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, कोटक को यूज़ करता हूँ क्योंकि कोटक का चार्जेस बहुत कम है। और मैं आपको ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप इनिशियली ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोटक के साथ जाना चाहिए क्योंकि कोटक का देख लो आप यहाँ पे ब्रोकरेज ना के बराबर है। मैं सबसे ज़्यादा पर्सनली यूज़ करता हूँ फायर्स को क्योंकि फायर्स बहुत ही अच्छा है। आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा फायर्स के फीचर्स के बारे में, लाइव ट्रेड करके दिखाने के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा। तो अब जो वीडियो का फाइनल जो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या आता है कि हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए। तो हम लोगों को अगर इसका आप फाइनली कंक्लूजन पूछो तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोटक, ठीक है, कोटक को आप यूज़ कर सकते हो। कोटक को आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे के लिए क्योंकि ब्रोकरेज कम है। अब आप दूसरे ब्रोकर का चार्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एक्चुअल में इंट्राडे कर रहे हो तो दूसरे ब्रोकर का आप चार्ट यूज़ करो, लेकिन आप कोटक यूज़ करो क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। अब ये आपका अपना ओपिनियन होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे जहाँ तक तो सबसे कम मुझे ब्रोकरेज लगा जो वो कोटक का है, ठीक है। सो
अब आप फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो हम लोग मतलब ब्रोकरेज अगर बचाना चाहते हो, ठीक है, तो बचाने के लिए आप कोटक यूज़ कर सकते हो। चार्ट के लिए आप दूसरा मतलब अपस्टॉक या फिर ज़ेरोधा या फिर आपका जो फायर्स आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, कोटक का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट खोलना। एंड अगर आपको किसी भी और भी ब्रोकर में लाइक ज़ेरोधा के अंदर खोलना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अपस्टॉक के अंदर खोलना है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, एंड इवन आपको फायर्स के अंदर खोलना है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।